गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7वीं क्लास के वीडियो नंबर 10 में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम अपनी रुचिरा के 3 लेसन पढ़ चुके हैं। 3 पाठ हमने पूरे कर लिए हैं अभ्यास सहित। इस वीडियो में हम अपनी व्याकरण की पुस्तक को लेकर चलेंगे। वैसे मैं आपको व्याकरण में संधि पहले करवा चुकी हूँ, लेकिन जो व्याकरण की बुक अब लगी है उसमें हमारा पहला पाठ है वर्णों के उच्चारण स्थान। कि जो हम वर्ण बोलते हैं वो हमारे मुंह के कौन कौन से भागों से बोले जाते हैं। अर्थात जब हम उन वर्णों का उच्चारण करते हैं, हमारी जीभ हमारे मुंह के कौन कौन से भाग को टच करती है, छूती है। तो संस्कृत भाषा में उनके नाम भी अलग दे रखे हैं। उन वर्णों को बता रखा है कि ये हमारे मुंह के कौन से भाग से उच्चारित होंगे, बोले जाएंगे। तो पाठ का नाम है वर्णों के उच्चारण स्थान, उनके उच्चारण करने के स्थान। वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख का कोई न कोई भाग सक्रिय होता है। जब भी हम वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुंह का कोई ना कोई भाग अवश्य सक्रिय होता है। सक्रिय का मतलब वो लगता है, टच करती है हमारी जीभ किसी न किसी भाग को, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। जो जहाँ से बोला जाता है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। कहने का तात्पर्य है कि उच्चारण करते समय वायु मुख के जिस स्थान से टकरा कर बाहर निकलती है उसे वही उस वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान कहलाता है। क्योंकि जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वायु तो निकलती ही है, और वायु हमारे जिस भी स्थान से निकलेगी, जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं वही उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। देखिए, ध्यान से देखना, सभी वर्णों के उच्चारण स्थान निम्न तालिका में दिए गए हैं। यह आपको एक तालिका दी गई है। हमारे जितने भी वर्ण हैं, स्वर व्यंजन, ये सारे वर्ण हैं, इनकी तालिका बना रखी है कि ये जो हम बोलते हैं, चाहे यहाँ ए बोले हैं हम, चाहे कै बोलें, तो वो बोला कहाँ से जाएगा। देखिए, कंठ सबसे पहले भाग आता है हमारा उत्पत्ति स्थान, यानी कि बोलने का स्थान। कंठ, कंठ मतलब गला। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, यदि आवाज़ कंठ से आती है तो वो उसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। लेकिन ऐसे वर्ण हैं कौन से? जैसे स्वर में लगाइए ए आ, ये आप स्वयं भी कर देख सकते हो, बोल कर देख सकते हो, प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि ये कंठ ए और आ का उच्चारण स्थान कंठ क्यों बोला गया है। क्योंकि आप अगर इसको ए और आ बोलोगे तो आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा कि ये हमारे इनकी ध्वनि हमारी कहाँ से आ रही है, गले से, कंठ से। और वर्गीय व्यंजन ये तो स्वर थे, और व्यंजन कौन से हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ है? क, ख, ग, घ, अंग अंतस्थ में है नहीं हमारे। ऊष्म में हमारा कौन सा वर्ण है, और अयोगवाह में कोई नहीं होता। क्योंकि अंतस्थ और अयोगवाह आपका क्या है, ये कंठ से, अंतस्थ में 4 शब्द 4 वर्ण तो हैं, लेकिन कंठ से कोई नहीं बोला जाता। अयोगवाह में विसर्ग अह, तो इनको क्या दी गई है, कंठ है। समझ में आया? इनको बोला गया है कंठ है। हिंदी में कंठ हो गया, संस्कृत में उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ है। जैसे ए आ कै ख घ अंग और है, ये हमारे क्या है, कंठ है वर्ण है, मतलब कंठ है वर्ण, कंठ से जो बोले जाते हैं। दूसरा है तालु। आपके मुंह के अंदर तालु, जिसको हम सामान्य भाषा में या अपनी हरियाणवी भाषा में तालवा बोलते हैं। जैसे ई च छ ज झ। बोल कर देखो, आपकी जो जिह्वा है वो देखो कहाँ स्पर्श कर रही है। य अंतस्थ में य, ऊष्म में श, ये कहलाते हैं तालव्य। तालु को क्या बोलेंगे, तालव्य। और कंठ को संस्कृत में उच्चारण स्थान के लिए क्या होगा, कंठ है। इसी प्रकार मूर्धा, मूर्धा री
ये दीर्घ री। ट, देखिए स्वर में तो हो गया री और दीर्घ री, और व्यंजन में क्या हो गया ट। देखिए जब हम इसको बोलते हैं हमारी जीभ क्या है, मुड़ती है, वो हमारी मूर्धा से टकराती है। ट ठ ड ढ ण, ट उल्टी होती है हमारी जीभ। र श मूर्धन्य, और जो मूर्धा से बोले जाते हैं वो क्या हो गए, मूर्धन्य। फिर है दंत। जो वर्ण बोले जाते हैं उनमें जब हमारे दांत का स्पर्श होता है या दांतों से बोले जाते हैं, दांत की सहायता लेनी पड़ती है दांतों की। जैसे स्वर में क्या है, री, जीभ हमारे दांतों से टच होती है। त थ द ध न ल स द, दंत्य। ये क्या है, दंत्य। दांत वाले जो उच्चारण स्थान है जिन वर्णों का, उनको क्या बोलेंगे, दंत्य। फिर है ओष्ठ, जिसमें होठों की बनावट अलग से हो। जैसे ऊ, हमारे होठ चल रहे हैं, बात कर, जैसे हम ऊ बोलते हैं तो इनकी क्या स्थिति बदल रही है। ऊ, प, फ, ये आपस में जैसे प फ ब भ म बोल रहे हैं, तो ये वर्ण कौन से हुए, ओष्ठ है। फिर है नासिका, जिन वर्णों को बोलने में नाक से आवाज आती है। स्वर हमारा कोई है नहीं, लेकिन व्यंजन के अंग य ण न म, ये सारे क्या हैं, नासिका। फिर है कंठ और तालु से भी, कंठ से भी आवाज आती है और तालु से। ए ऐ, ये कंठ तालव्य है, ये सिर्फ स्वर में है। ए ऐ कंठ तालव्य। कंठोष्ठ, गला भी हो और होठों, होठों को भी जो टच करता हो या होठों की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे ओ औ, इनको कंठोष्ठ है, कंठ प्लस ओष्ठ। फिर है दंतोष्ठ है, दांत भी और ओठ भी। ऐसे कौन से हैं, ये व्यंजन है व, इनको दंतोष्ठ बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका क्या था, सभी वर्णों के उच्चारण स्थान। आप इनको याद करोगे और लिखोगे। धन्यवाद।